गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। हमारे महाविद्यालय में तीनों संकाय की साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों जो वर्ग है इनकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है। तो आप महाविद्यालय के इस जो चैनल है इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे और आप जो ये हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है उनका लाभ है वो उठा सके। हम पिछली क्लास में हमारी जो पिछली क्लास थी इसमें हम बीए सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसका वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। अब विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं बार बार बता चुका हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे 3 राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। इन 3 के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है इनकी मृत्यु है वो हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन है हमने पढ़ा था, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी 3 मई 1969 को सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति है और इनकी प्रथम वो राष्ट्रपति है जिनकी इनकी पदावधि दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद में भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन, वीवी गिरी। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी, क्योंकि ये उस समय उपराष्ट्रपति थे और अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है अगर राष्ट्रपति का पद किसी प्रकार से खाली होता है तो उस पर कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी है। क्वेश्चन आ जाएगी, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। ये 3 मई 1969 से लेकर 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। अब वीवी गिरी, यहाँ पे क्या होता है, वीवी गिरी है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या कर देते हैं, अपने जो पद है इसे त्यागपत्र दे देते हैं। तो उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन इनकी मृत्यु हो चुकी थी और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन इनकी मृत्यु हो चुकी थी और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे जिन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। तो इस समय हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद है वो खाली हो गए थे। इसलिए संसद ने एक अधिनियम बनाया था, राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम। राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969 में, और उसमें ऐसा कहा गया कि अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो इस समय ऐसी स्थिति आ गई थी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं थे। और उस समय हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान कौन थे? राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो उस समय संसद ने अधिनियम बनाया था और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का क्या किया था, निर्वहन किया था। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, भारत का वह व्यक्ति कौन था जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों का कार्य निर्वहन किया था? तो कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इस बात का ध्यान रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के जो कार्य है उनका निर्वहन किया था। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पक्षों को, तीनों जो पद है इनको सुशोभित किया था और ये एकमात्र व्यक्ति थे। और ये बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान है, ये बाद में 1979 से लेकर 1984 तक देश के क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे, और वो भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति रहे थे।
इन बात का ध्यान रखना है। अब भारत के चौथे राष्ट्रपति है, कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी, जिनने उपराष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति पद से क्या दिया था? त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव हो। इनका जो कार्यकाल है ये है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करते थे। क्वेश्चन पूछा गया कि वीवी गिरी है, ये किस राज्य के थे या किस राज्य के निवासी थे? तो किस राज्य के थे? ओडिशा राज्य के थे। राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है, उसमें ये उसके रूप में ये कार्य कर चुके थे। वीवी गिरी है, ये द्वितीय चक्र की जो मतगणना है इससे निर्वाचित हुए थे। वीवी गिरी है, ये द्वितीय चक्र की जो मतगणना है। वीवी गिरी ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना से निर्वाचित हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवी गिरी है वो प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने द्वितीय चक्र की मतगणना से ये चुने गए थे। और इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को क्या कहा था? अंतरात्मा का चुनाव कहा था। इंदिरा गांधी ने इनके चुनाव को क्या कहा था? अंतरात्मा का चुनाव कहा था। इस बात का ध्यान रखना है। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक के रूप में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तो थे, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति अजय कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी। और कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। पद से त्याग पत्र देने वाले, क्वेश्चन आया हुआ है कि पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी। इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया? तो वो कौन थे? वीवी गिरी थे। और प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। पहले ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और उसके बाद में क्या बने थे? निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने थे। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होने पर पद त्याग करने वाले, पद का क्या कर दिया था? इन्होंने त्याग कर दिया था। द्वितीय विजेता जो है उसके निर्वाचन से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ये द्वितीय चक्र की जो मतगणना है उनसे जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। आज तक एकमात्र राष्ट्रपति है जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की जो मतगणना है उसका सामना करना पड़ा। निर्वाचन में मुख्य प्रतिद्वंदी है वो थे मुख्य प्रतिनिधि है वो है नीलम संजीव रेड्डी। मुख्य जो प्रतिनिधि है वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। अब देखो इस चुनाव में वीवी गिरी है वो क्या थे? राज्यसभा के सभापति। वीवी गिरी तो थे राज्यसभा के सभापति और नीलम संजीव रेड्डी है ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों ही सदनों के जो सभापति या अध्यक्ष है इनके मध्य ये चुनाव है वो हुआ था। और इस चुनाव को इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? अंतरात्मा का चुनाव कहा था। अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने के कारण इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे और ये क्या थे? निर्दलीय समर्थित थे। वीवी गिरी वो क्या थे? निर्दलीय समर्थित थे। तो कांग्रेस समर्थित कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। इसलिए इंदिरा गांधी है वो
वीवी गिरी को चुनाव जिताना चाहती थी और इसलिए इसने क्या कहा था इस चुनाव में, अंतरात्मा की आवाज़ कि अपने अंतरात्मा है उसके आधार पर क्या देना है, वोट देना है। और इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी है ये इस चुनाव में क्या हो गए थे, चुनाव है वो हार गए थे। इस बात का ध्यान रखना है। तो वीवी गिरी के बारे में ये मुख्य मुख्य बातें हैं। और इनके चुनाव में महिला प्रत्याशी थी फूलचरण कौर, महिला प्रत्याशी थी फूलचरण कौर। प्रथम महिला राष्ट्रपति के सामने चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार थी कृष्णा कुमारी राजेंद्र प्रसाद के सामने, दूसरी जाकिर हुसैन के सामने मनोहर होलकर और तीसरी वीवी गिरी के सामने फूलचरण कौर। तो इन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक थे ही। उसके बाद में चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। पांचवें राष्ट्रपति है वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? पांचवें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद है थे। इनका समय है वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। 11 फरवरी 1977, 11 फरवरी 1977 की इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु। इससे पहले हम किसकी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पढ़ चुके हैं। दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति एवं पद पर रहते हुए दूसरी बार राष्ट्रपति की मृत्यु 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा था उसकी घोषणा, या उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ध्यान रखना है कि जो तीसरा आपातकाल लगा था, जो आपातकाल है वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था और उस समय उस आपातकाल की घोषणा करने वाले कौन थे, तो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने ही आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। सर्वाधिक अध्यादेश इनके समय राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करता है वो किन के समय जारी किए गए थे, फखरुद्दीन अली अहमद के समय किए गए थे। ये कंपटीशन में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रथम और अंतिम और इनके समय में सर्वाधिक अध्यादेश है वो जारी किए गए थे।